हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। कुमार वसुदेव, जैसा मैंने आपको बताया था, मैंने महर्षि शांडिल्य को संदेशा भेज दिया है। उसके अनुसार उन्होंने एक यज्ञ का अनुष्ठान करके हमें उसमें सम्मिलित होने के लिए न्योता भेज दिया है। इस प्रकार हमारे गोकुल जाने से कंस को किसी प्रकार का संदेह नहीं होगा और हम आपकी इच्छा अनुसार शास्त्र मर्यादा के अनुरूप ही आपके बालक का नामकरण संस्कार संपन्न कर देंगे। मैंने आपको यह सूचना देने के लिए यहां बुलाया है कि महामुनि गर्ग हमारे महायज्ञ की पूर्ण आहुति के समय यहां आशीर्वाद देने पधारेंगे। हमारी इच्छा है कि उस समय वे देवी रोहिणी के पुत्र का नामकरण संस्कार भी कर दे तो अच्छा होगा। वो यादवों के कुलगुरु हैं, इसलिए ये शुभ कार्य उन्हीं के हाथों संपन्न हो जाए तो अति उत्तम होगा। बहुत ही सुंदर योजना है गुरुदेव। इससे रोहिणी भाभी बहुत प्रसन्न होंगी। आप तो जानते हैं कि इस धरती पर महामुनि गर्ग से बड़ा कोई ऋषि नहीं। वो स्वयं भगवान शंकर के शिष्य और ब्रह्मवेताओं में सर्वश्रेष्ठ है। वो हमारे लिए भी भगवान की भांति ही पूजनीय है। हम समझते हैं कि इस संयोग का लाभ उठाकर यदि आपके बालक का नामकरण संस्कार भी ऐसी दिव्य विभूति के हाथों संपन्न हो जाए तो बड़ा ही शुभ होगा। गुरुदेव, हम तो आपके ही आश्रित हैं, इसलिए जो कुछ भी आप हमारे लिए सोचेंगे उसमें हमारा कल्याण ही निहित होगा। यदि आपकी ऐसी आज्ञा है तो इसके लिए मैं स्वयं उनसे प्रार्थना करूंगा। अवश्य, और मैं जानता हूं वो इसे स्वीकार भी कर लेंगे। आप तो गुरुदेव से मिलने गए थे ना? हाँ, और उन्होंने ही यह समाचार दिया है कि आपके कुलगुरु महामुनि गर्ग स्वयं गोकुल में पधार रहे हैं। गुरुदेव ने कहा है कि उसी अवसर पर भाभी के पुत्र का नामकरण संस्कार भी उन्हीं के करकमलों से संपन्न करा देंगे। ये तो बहुत ही सुंदर समाचार है नंदराय जी। मैं तो न जाने कब से शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रही थी। और यशोदा, गुरुदेव ने एक और सुंदर योजना बनाई है। हमारे लल्ला का नामकरण भी? हाँ, गुरुदेव की इच्छा है कि हमारे लल्ला का नामकरण संस्कार भी महामुनि गर्ग के द्वारा ही हो। उनका कहना है कि इस समय संसार में महामुनि गर्ग जैसी दिव्य विभूति दूसरी और कोई नहीं। स्वयं गुरुदेव भी उन्हें अपना पूजनीय मानते हैं। हाँ, उनका कहना है इससे हमारे लल्ला का परम कल्याण होगा। सच? हाँ, इसीलिए वो स्वयं उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे लल्ला का नामकरण संस्कार उन्हीं के द्वारा हो। अरे लल्ला, तू कितना भाग्यवान है रे। अपनी दाऊ के साथ तेरा भी संस्कार यादव कुल के राजगुरु के हाथों से होगा। नंदराय जी, इस अवसर पर उत्सव तो दोहरा होगा ना? नहीं भाभी, उत्सव के लिए गुरुदेव ने मना कर दिया है। क्यों? उनकी आज्ञा है कि हमें आपके बालक का यह संस्कार बड़ी गुप्त रीति से करना होगा। उनकी सूचना अनुसार कंस अभी भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं हुआ। उसके मन में संदेह है कि देव की भाभी की 8वीं संतान कन्या नहीं हो सकती थी। अवश्य ही वसुदेव जी ने उसे छल से कहीं और भेज दिया है। उसी की खोज में उसके गुप्तचर गांव-गांव में घूम रहे हैं। यदि उसे यह पता चल जाए कि यादवों के कुलगुरु द्वारा किसी बालक का कोई संस्कार किया गया है तो वो उसे ही देव की भाभी की 8वीं संतान समझ लेगा, जिससे उस बालक पर बड़ा भारी संकट आ सकता है। इसीलिए गुरुदेव ने यह योजना बनाई है कि आश्रम की गौशाला में दोनों बालकों का संस्कार गुप्त रीति से करा दिया जाए। कुमार वसुदेव, जैसा मैंने आपको बताया था, मैंने महर्षि शांडिल्य को संदेशा भेज दिया है।
उसके अनुसार उन्होंने एक यज्ञ का अनुष्ठान करके हमें उसमें सम्मिलित होने के लिए न्योता भेज दिया है। इस प्रकार हमारे गोकुल जाने से कंस को किसी प्रकार का संदेह नहीं होगा और हम आपकी इच्छा अनुसार शास्त्र मर्यादा के अनुरूप ही आपके बालक का नामकरण संस्कार संपन्न कर देंगे। गुरुदेव, ये सब आपकी परम अनुकंपा ही है। गुरुदेव, मेरे पुत्र को मेरी ओर से भी दीर्घायु होने का आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा। देवी, मनुष्य के लिए दीर्घायु होना ही पर्याप्त नहीं, उसको तो ऐसा आशीर्वाद दो कि उसका जन्म जिस उद्देश्य से हुआ है उसमें वो सफल हो। आपका कथन उचित है गुरुदेव, परंतु मां के हृदय में तो पुत्र की आयु की कामना ही सर्वप्रथम होती है। अब फिर उस माता का हृदय जिसके 6 पुत्र जन्म के साथ ही काल के मुख में समा गए हो, उसके लिए तो पुत्र के जीवन के एक एक दिन का मोल केवल एक मां का हृदय ही आंक सकता है। आप इसे स्त्री के हृदय की दुर्बलता भी कह सकते हैं, परंतु उस दुर्बलता के पीछे जो संतान के मोह की विवशता है, केवल एक स्त्री ही जान सकती है। पुरुष इस भावना की गहराई को नहीं समझ सकते, वो इसे दुर्बलता ही कहेंगे, परंतु ये मोह की पीड़ा ही स्त्री का जीवन है। नहीं देवी, हम इसे स्त्री की दुर्बलता नहीं समझते। ये जो एक माता के हृदय में प्रतिपल अपनी संतान के लिए एक मंगल कामना उभरती रहती है, वो तो निर्मल प्रेम का एक ऐसा दिव्य रूप है जो पूर्णतः निश्चल है, जो स्वार्थ रहित है, जो एक झरने की तरह निरंतर बहता रहता है। सच्चे प्रेम का ऐसा दिव्य झरना सारी सृष्टि में मां के हृदय को छोड़कर और कहीं नहीं मिलता, और इसीलिए मां का आशीर्वाद प्राणी के लिए सबसे बड़ा कवच होता है। मां का ये निश्चल प्रेम ही प्राणी की सबसे बड़ी शक्ति है। इसीलिए जो अभागा अपनी मां का तिरस्कार करता है, वो इस संसार में कभी विजयी नहीं हो सकता। सो हे देवी, हमारी बात को अन्यथा मत समझो। हम तुम्हारा ये आशीर्वाद तुम्हारी संतान तक अवश्य पहुंचा देंगे। माता का और क्या आदेश है? गुरुदेव, मैंने अपनी लल्ला के लिए अपने हाथ से एक रेशम का छपला बनाया है। यदि रोहिणी दीदी की आज्ञा होगी तो संस्कार में उसे पहना दीजिएगा। अति उत्तम, लाओ। मुझे कुछ भान नहीं कि वो कितना बड़ा हो गया होगा। आप दिव्य दृष्टि वाली हैं, आप ही बताइए कि ये पूरा आएगा या ये? मां तो आत्मा की आंखों से ही अपने बालक को देख लेती है। मां से अधिक साधु की दृष्टि नहीं हो सकती। ये तुमने अच्छा किया जो दोनों बना दिए। दोनों मुझे दे दो। हम पहना देंगे। धन्य है आपकी लीला प्रभु। मां की आत्मा में भी ऐसा दिव्य ज्ञान भर देते हो कि अनजाने में भी उसके हाथों सारे कार्य ठीक ही होते हैं।